बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का सुप्रीम कोर्ट और मुख्य न्यायाधीश को लेकर दिया बयान देश भर में चर्चा का विषय बन गया है। दुबे ने सुप्रीम कोर्ट पर गंभीर आरोप लगाया। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट धार्मिक युद्धों को भड़का रहा है। आपको बता दें कि इस पर वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने सुप्रीम कोर्ट पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के बयान को गैर जिम्मेदाराना करार दिया और कहा कि संविधान में हर संवैधानिक पद अधिकारी की एक निश्चित भूमिका होती है। यह एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है। संविधान में हर संवैधानिक पद अधिकारी की एक निश्चित भूमिका तय होती है। अगर संसद में कोई कानून बनता है तो उसे राष्ट्रपति अंतिम मंजूरी देते हैं और उसे लागू करते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर संसद में कोई कानून बनता है और उसे राष्ट्रपति सालों तक अपने पास रखते हैं, मान लीजिए कि वक्फ बिल दोनों संसद द्वारा पारित हो जाता है और राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर नहीं करते और उसे अपने पास रखते हैं, तो क्या यह वैध होगा? आइए सुनते हैं विकास सिंह ने क्या कुछ कहा। वक्फ कानून की इतनी चर्चा हुई, कुछ देर पहले ही बीजेपी सांसद वरिष्ठ नेता निशिकांत दुबे जी का एक ट्वीट आया। उन्होंने कहा कि अगर सारे कानून सुप्रीम कोर्ट को ही बनाने हैं तो पार्लियामेंट के दरवाजों को बंद कर देना चाहिए। इसको लेकर के जब हमने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू उनका किया तो इस दौरान उन्होंने कहा कि जितनी जगहों पर हिंसा हो रही है वक्फ कानून को लेकर के, उसके जिम्मेदार सोली एक पर्सन है, सीजेआई संजीव खन्ना साहब। देखिए, ये बहुत ही इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है, बहुत ही इसमें मैं कहूंगा गैर जिम्मेदार इस तरह का स्टेटमेंट है। हिंसा अगर आपको याद होगा तो सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचने के पहले हो चुका था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के पहुंचने के बाद अगर सच पूछिए तो हिंसा कम हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने जब थोड़ी बहुत दिखाई है, जो एंटरटेन किया है रिट को और जो भी प्रॉब्लम्स है उसको समझने की कोशिश की है, तो लोगों को विश्वास हो रहा है कि एक न्याय प्रणाली में हम लोगों को अगर हमारे खिलाफ कुछ अगर कानून गलत बन रहा है या हमारे मौलिक अधिकारों का कोई उल्लंघन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट हमारे बचाव के लिए है। इसलिए हिंसा सुप्रीम कोर्ट के मामले आने के बाद से नहीं हुई है। ये बिल्कुल बहुत ही गैर जिम्मेवार स्टेटमेंट उनका है। उन्होंने ये भी कहा कि सीजेआई का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आप क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए टाइमलाइन डिसाइड करोगे? हु आर यू टू डिक्टेट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? देखिए, संविधान में हर कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी का एक रोल फिक्स्ड है। अगर पार्लियामेंट कानून बनाता है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको फाइनली अप्रूवल दे करके उस कानून को लागू करता है। आप प्रॉब्लम कहां आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है कि स्टेट लेजिस्लेचर अगर कानून बनाता है और कोई ऐसा कानून है, कुछ ऐसे कानून होते हैं जिसमें कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का अप्रूवल का जरूरत होता है, तो वहां प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिले कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन ये उठता है। मैं उनसे सवाल ये पूछना चाहूंगा कि अगर पार्लियामेंट कानून बनाए और प्रेसिडेंट उसको सालों साल रख ले, यही वक्फ बिल मान लीजिए जब पास हो गया दोनों पार्लियामेंट से और प्रेसिडेंट उसको दस्तखत ना करे और रख ले, तो क्या इनको मान्य होगा? इसलिए ये इस तरह का कुछ भी स्टेटमेंट देना प्रेसिडेंट को के ऑफिस को लेकर के या सुप्रीम कोर्ट के टिप्पणी को लेकर के मेरे ख्याल से बिल्कुल मतलब कॉन्टेक्स्ट से बाहर का बिल्कुल चीज है और फिर भी अगेन उसको मैं कहूंगा बहुत गैर जिम्मेवार स्टेटमेंट है। आर्टिकल 3 आईटी एक्ट के एबॉलिशन को लेकर के भी उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं ये वाजिब एक्ट्स थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मनमानी तौर से इसको खत्म कर दिया, एबॉलिश कर दिया। देखिए, जो मैंने उनका इंटरव्यू देखा है वो ट्रम्प की चर्चा कर रहे हैं। आज ट्रम्प पूरे विश्व में एक हास्य का एक वो विषय बना हुआ है और ट्रम्प को ये जो इनको सूट करता है, ट्रम्प को एज इफ की बहुत ही बैलेंस्ड आदमी है, उसकी चर्चा कर रहे हैं। जो 377 का जो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था वो ये नहीं था कि होमोसेक्सुअलिटी सही है, ये बिल्कुल भी जजमेंट से कोई मतलब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ कहा है कि उसको क्रिमिनलाइज ना किया जाए। एक आदमी का, एक औरत का अपना चॉइस है कि वो हेट्रोसेक्सुअल होगा या होमोसेक्सुअल होगा। अगर वो होमोसेक्सुअल है तो ठीक है, आप उसको सामाजिक भले उसको वो ना अप्रूवल ना दें, लेकिन उसको क्रिमिनल तो नहीं बना सकते ना। क्रिमिनलिटी कहां से उसमें आप कह सकते हैं? क्रिमिनलिटी बनाने का तो पूरे विश्व में आज के दिन ये क्रिमिनलिटी नहीं है, तो इसलिए 377 सिर्फ क्रिमिनलिटी की बात है। ये नहीं कि कोई होमोसेक्सुअलिटी को कोई सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्टैंप ऑफ अप्रूवल दिया है। बिल्कुल गलत। मतलब ये बिना सोचे समझे अगर कोई स्टेटमेंट देता रहे और सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को गिराने की कोशिश करे, तो मेरे हिसाब से हम लोग सबका एक उत्तरदायित्व बनता है
कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम की जो रूपरेखा है उसको बरकरार रखें और देखें कि ऐसे ऐसे गैर जिम्मेवार स्टेटमेंट्स जो हैं इनको जल्दी से जल्दी इनको वो किया जाए, मतलब निंदा की जाए इनकी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।